मैं विजुअल आर्ट न्यूज़ से अशोक कुमार। मैं यहाँ पे आज हमारे गया शहर में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार टिकुली कला के संतोष जी गया में आए हुए हैं और ये वर्कशॉप एक टिकुली कला का किए थे। इस सिलसिले में यहाँ पे आए थे और एक सप्ताह का इन्होंने किया था। तो आज बहुत ही एक अच्छा दिन है कि मैं इन कलाकार से मिल रहा हूँ, महान कलाकार से, जो कि स्टेट अवार्डी कलाकार हैं। और इनका मैंने कला देखा, बहुत ही अच्छा ये रहा। तो मैं इनका श्रेय जो है से मैं देता हूँ सारंग आर्ट की निशा लाज मैडम को, जो कि कला को प्रमोट करने के लिए इस तरह की कई तरह की एक्टिविटी कराते रहते हैं। और बहुत ही अच्छा है हमारे गया शहर के लिए कि यहाँ में जागरूकता के लिए, कला की जागरूकता के लिए इस तरह का काम कराते रहते हैं। तो मैं संतोष जी का भी धन्यवाद के पात्र हूँ कि वो समय, अपना कीमती समय निकाल करके गया पधारे और कई लोगों को प्रशिक्षण दिए। और इनका कला देख करके मैं कह सकता हूँ कि ये कला के बहुत ही मतलब पारखी नॉलेज है इनके पास। तो मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा दो शब्द हमारे न्यूज़ के माध्यम से बताएं ताकि आपका परिचय सब लोग जाने, क्योंकि कई लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ जरा सा दो शब्द अपने बारे में प्लीज़ सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं पटना सिटी का रहने वाला हूँ। और लगभग 23 वर्षों से मैं टिकुली कला से जुड़ा हूँ और उसमें कार्य कर रहा हूँ। और लगभग 2013 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला है और उसके बाद और भी कई अवार्ड मिले मुझे। और उस लगातार मेरा ये जो जर्नी है टिकुली कला से जुड़ी हुई वो लगातार चलता जा रहा है। और गया में ये पहली बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टिकुली कला के कार्यशाला को करने के लिए। और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा आकर के यहाँ पे। तो बहुत सुखद अनुभव रहा मेरा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इस क्षेत्र, कला के क्षेत्र में आप कदम रखें, तो घर परिवार, जिस समय आप छोटे थे, बच्चे होंगे, तो किस तरह, कैसा कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा रहा कि आप इस क्षेत्र में आ गए? कई लोग कहते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो ऐसा कोई घटना या कोई परिवार में कोई ऐसा या किसी को देख करके आप, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना। देखिए, ये गॉड गिफ्टेड था मेरे तरफ से। मेरे घर में मेरे से पहले कोई भी कला क्षेत्र से मतलब ताल्लुकात किसी का नहीं रहा। अच्छा। तो मैं पहला कह सकता हूँ अपने घर से। और बचपन से ही रुचि रही कला में। पढ़ाई के साथ साथ मैंने कला में भी अपनी रुचि जारी रखा। और घर से ऐसा कोई दबाव नहीं था, क्योंकि घर का मैं सबसे छोटा मतलब सदस्य हूँ। इस वजह से भी घर में किसी का कोई दबाव नहीं रहा। माँ का बहुत सपोर्ट रहा, चूँकि मैं जो करता था माँ को पसंद आता था, क्योंकि मैं सही दिशा में उनको लगता था कि मैं काम कर रहा हूँ। तो कला से मेरा बचपन से ही जुड़ाव रहा। मैं कुछ भी चीज़ें देख करके बनाया करता था। मेरा मतलब प्रशिक्षण कहीं से नहीं हुआ था, बट जो भी ऊपर वाले ने मेरे अंदर जो गुण दिया उसको मैं अपने मतलब इच्छा से मैं इतना करता था। और जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो ग्रेजुएशन में था तब मुझे टिकुली कला के बारे में पता चला, लगभग आज से 23 साल पहले। और उस समय जब मैं टिकुली कला से रूबरू हुआ तो मुझे पता चला ये पटना सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो मुझे आश्चर्य लगा कि मेरा जन्म और कर्म मेरा सारा पटना सिटी से है और इस कला से अब तक मैं अनभिज्ञ हूँ।
तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस कला से जुड़ना चाहिए और इसके साथ ही अपनी कला यात्रा पूरी करनी चाहिए। तो मैंने तय किया और लगभग 2004 से मैंने टिकुली कला करना शुरू किया और तब से लेकर आज तक मेरी जर्नी चल रही है और मैंने सीखना शुरू किया। और सीखने का जो मतलब जो मेरी पहली गुरु के रूप में जो रही नीला सिन्हा जी, उनके माध्यम से मैंने टिकुली कला को सीखा और आज तक मैं करता आया हूँ इसको और बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा कि कहा गया है, टिकुली कला एक मतलब ये प्राचीन कला है और इसको लेकर के चल रहे हैं, समझिए एक तरह से विलुप्त हो चुका है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सर संतोष सर इस कला को सब लोग से रूबरू कराते हैं और काम करने के प्रेरित करते हैं। उसी तरह मधुबनी पेंटिंग हो गया और भी कंपनी शैली हुआ, जो कि कंपनी शैली तो अब विलुप्त हो चुका है, लेकिन कुछ कलाकार कुछ समय पहले तक थे, अब कंपनी शैली तो नहीं रहा, लेकिन टिकुली कला को इन्होंने प्रमोट कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि सर इस क्षेत्र में बहुत आगे तक जाए। जैसे कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये सर ने साबित किया और ये हमेशा अपने जो लक्ष्य है उसके प्रति वो चल रहे हैं, पीछे मुड़ के ये नहीं देख रहे। बहुत ही सजग इंसान, मैं इनसे मिलकर के बहुत ही प्रभावित हुआ। सर मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कभी कभी आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई क्षण होगा आर्ट से रिलेटेड या कुछ भी जो कि बहुत ही अद्भुत लगा होगा, कुछ ऐसा क्षण आपको याद आ रहा है जो कि अभी तक कभी कभी सोचते हैं तो या तो मन थोड़ा सा खुशीनुमा हो जाता है, या कुछ ऐसा पल, कोई ऐसा पल जो आपके ज़िंदगी में आया हो? देखिए, एक कलाकार के लिए वो खुशनुमा पल तब आता है जब उसे उसके कला के लिए सम्मानित किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। और मेरी जर्नी 23 साल पहले शुरू हुई और मुझे नहीं पता था कि मुझे अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, या अवार्ड के लिए मैं काम नहीं कर रहा था। मेरा बस फोकस था कि इस टिकुली कला को आगे बढ़ाना है और इसके साथ ही चलना है। समय आया 2013 का, मैंने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद रिजल्ट आया, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि रिजल्ट क्या हुआ नहीं हुआ। तो मैं अपनी पेंटिंग लाने जब वापस गया, चूँकि पता चलता है कि जिसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसकी पेंटिंग वापस दी जाती है, तो मुझे लगा अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो मैं अपना पेंटिंग लाने गया था वापस। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि संतोष कुमार नाम से एक सिलेक्शन है टिकुली कला में। तो मुझे उस समय जो खुशी हुई और जो अनुभव हुआ, आई थिंक वो अद्वितीय होता है किसी भी कलाकार के लिए। तो वो खुशनुमा पल जो था मैं हमेशा याद करता हूँ और मुझे बहुत मुझे एक और रास्ता, मतलब इस रास्ते पे चलने के लिए और मजबूती मिली मुझे, और एक कलाकार के लिए अवार्ड रिवॉर्ड बहुत मायने रखता है, तो मुझे अच्छा लगा। जैसा कि कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते हैं परिश्रम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल तो भगवान तो देख ही रहे हैं सारा चीज़। तो मेरा भी कहना है आप सभी लोग परिश्रम कीजिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, फल जरूर मिलेगा और निश्चित मिलेगा। ये चीज़ सर के साथ हुआ, ये अच्छी बात है। मैं तो और भी मनाता हूँ कि और भी बहुत सारे अवार्ड वगैरह इनके हाथ में जाएं। अब आगे मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ सर, अभी नवयुवक लोग जो है ना, बहुत तरह की चल रहा है वो पेंटिंग बनाना, और तुरंत सोचते हैं कि मैं तुरंत पेंटिंग बना दूंगा, तुरंत ये कर दूंगा। तो नवयुवक जो हैं, जो बच्चे हैं, थोड़ा इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और इस क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं, कभी पेरेंट्स लोग भी जैसे ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में पता नहीं जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं एक मार्गदर्शन चाहता हूँ कि गार्जियन को मार्गदर्शन थोड़ा सा दे, इस क्षेत्र के बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी कार्य में सफलता के लिए धैर्य की ज़रूरत होती है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या कोई भी विधा में आप काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है, मतलब सभी गार्जियन से मैं कहना चाहूँगा, अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में काम जब करना शुरू करें तो बच्चों को फ्रीडम दे। सबसे पहले तो बिल्कुल कोई टाइम बाउंडेड ना रखे बच्चों के लिए कि हाँ इतने समय में ही ये काम करना है, बांधना नहीं है। हाँ, बच्चे को बिल्कुल बांधना नहीं चाहिए, फ्रीडम छोड़ना चाहिए। बिल्कुल उनकी आज़ादी है और उनका हक भी है, आज़ादी तो हक है। बिल्कुल। जब तक बच्चे मेंटली फ्री होके किसी चीज़ में कदम नहीं रखेंगे ना, फिर वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा उनको। तो गार्जियन से मतलब अनुरोध है कि मतलब इन लोगों को समय दे और समय के साथ इनको फ्रीडम भी दे कि हाँ आप जो करना चाहें कीजिए,
एक समय सीमा निर्धारित करने से क्या होता है, फिर लोग प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर में आके क्या होता है, फिर गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, धैर्य तो चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे न्यूज़ चैनल में आप आए, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, समय दिए, अपना कीमती समय हमारे साथ दिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर बढ़ते रहें। ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। और धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे साथ रूबरू हुए हमसे, और कला का जो आपका यात्रा है, कलाकारों के साथ जो आपकी यात्रा है, इसी तरह निरंतर चलती रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।